मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जन सरोकार से जुड़े एक और अहम अभियान में जुट चुकी है। ये अभियान है मध्य प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मध्य प्रदेश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माँ के नाम पेड़ लगाने से अपनी माँ का तो सम्मान होगा ही, साथ ही धरती माँ की भी रक्षा होगी। मैं सोच रहा था हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या। इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। पूरे देश के वन क्षेत्र का 35% हिस्सा मध्य प्रदेश के पास है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में सरकार हरियाली की ये धरोहर को बढ़ाने में जुट चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं, जिसमें वन विभाग के साथ सभी विभाग शामिल है। भोपाल में 12 लाख, इंदौर में 51 लाख पौधे और जबलपुर में 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस महाअभियान का आगाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से किया। जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोगों ने पौधारोपण किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर धर्म शास्त्रों का उदाहरण देते हुए वृक्षारोपण की महत्वता भी समझाई। आज मध्य प्रदेश सरकार का एक संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो उनकी इच्छा है, एक पेड़ माँ के नाम, यह अद्भुत प्रयोग। अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारी वेद मंत्रों के लिए है। पौधारोपण यूं तो सियासत का विषय नहीं है, लेकिन सियासत कहाँ चुप रहती है। मध्य प्रदेश में पहले से पौधारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और कांग्रेस इसी का हवाला देकर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पौधारोपण के नाम पर मध्य प्रदेश में अब तक कितनी राशि खर्च हुई है, कितने पौधे रोपे गए हैं और इसमें कितने जीवित बचे, इसका ऑडिट होना चाहिए। पौधे लग रहे हैं तो आज मुझे कई जगह जानकारी मिली है कि पौधे तो लग रहे हैं लेकिन ब्रांडिंग ज्यादा हो रही है। अब पौधे जिंदा रहे ये सरकार सुनिश्चित करे, नहीं तो एक दिन के लिए आपने ब्रांडिंग कर ली, उसके बाद पर्यावरण के नाम पहले, उसके बाद पौधे मर जाते हैं। तो पौधों के नाम पे फिर जो घोटाले होते हैं वो बड़े घोटाले। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, सरकार सजग रही। हमने 6 करोड़ 51 लाख पेड़ों का हर्ष देखा है और उसका करप्शन भी देखा है। अरबों रुपए 6 करोड़ 6.5 करोड़ पौधे लगने में चले गए, एक भी पौधा जीवित नहीं मिला। उसकी फिजिकल रिपोर्ट, फिजिकल इंफेक्शन राजनीतिक लोगों ने भी किया और पत्रकारों ने भी किया। पेड़ लगने चाहिए, पर सरकार पेड़ लगाने के पीछे जो करप्शन का एक अपना भाव होता है, तो ये सरकार मूर्ख बनाने के अलावा कोई काम नहीं इनका। इतने पेड़ लगाने के पीछे मोटिव, कॉज पर्यावरण का थोड़ा है और करप्शन का बड़ा है। पर्यावरण की रक्षा आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक पेड़ माँ के नाम इसी चुनौती से निपटने की एक कोशिश है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पौधारोपण कागजी भी रह जाता है। पौधारोपण के नाम पर पानी की तरह पैसा तो बहा दिया जाता है, लेकिन पौधे बचते नहीं हैं। देखना यह है कि ये महाअभियान किस अंजाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश में अब एक महाअभियान का आगाज हो चुका है और ये अभियान है प्रदेश को हरा भरा करने का। पीएम मोदी की अपील पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य प्रदेश में रखा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से अभियान का शुभारंभ कर दिया, लेकिन इसके साथ ही इस पर अब सियासत का भी शुभारंभ हो चुका है। विपक्ष इससे पहले हुए पौधारोपण कार्यक्रम का हवाला देकर सवाल उठा रहा है। पौधारोपण जैसे जन सरोकार से जुड़े मसले पर भी अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। अब आखिर क्या है मध्य प्रदेश में पौधारोपण की हकीकत, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे और इसकी शुरुआत करें उससे पहले एजेंडा पॉइंट जान लेते हैं। कितना कामयाब होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान? सरकार के पौधरोपण अभियान पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? क्या है मध्य प्रदेश में पौधरोपण अभियान की हकीकत? जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर क्यों नहीं दिखती आम सहमति? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जन सरोकार से जुड़ा ये मुद्दा है, ठीक है, पौधारोपण किया जा रहा है। एक बड़ा आंकड़ा 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा गया है, लेकिन सियासत हर मसले पे लाजमी होती हुई नजर आती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत कितनी लाजमी है, क्या पौधारोपण पर भी सियासत होनी चाहिए? विपक्ष के क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ जवाब सत्ता पक्ष के, इन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो केदार जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, पौधारोपण किया जा रहा है, प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए एक ये लक्ष्य है। 5 करोड़ एक अच्छा आंकड़ा है कि प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो निश्चित ही अगर लगाए जाएंगे तो प्रदेश तो हरा भरा होगा ही। लेकिन इस पर सवाल कितना लाजमी है कि हर मुद्दे पर सियासत जरूरी? देखिए, सियासत वहां जरूरी है जहां पर मार्केटिंग होती हो। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां मार्केटिंग करेगी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय मार्केटिंग का काम लेके आएगी, करप्शन का काम लेके आएगी, तो वहां सियासत जरूरी है, क्योंकि ये सियासत प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, हम चाहते हैं पौधे का जो पौधा है उसका धार्मिक महत्व हम लोगों को पता है, लोक का महत्व पता है। इन सबसे ज्यादा महत्व है हमारी सांसों का। हमारी सांसें इनके कारण है, पेट में रोटी इनके कारण है, हमारा चैन सुकून जो है वो सब पौधों के कारण है। जिस दिन पौधे खत्म हुए, आप समझ लीजिए हमारा जीवन खत्म होना तय है। आप देखिए अभी जिस तरीके से ये क्लाइमेट का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्टिविटी पे क्या प्रॉब्लम आया। इवन आप देख लीजिए कि केदारनाथ में जो भगवान शंकर का जो बर्फ से शिवलिंग बनता था, वो वक्त से पहले पिघल गया। हम लोग देख रहे हैं कि 50-54 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया, उड़ते हुए पंछी जमीन पे गिर रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसे समय पर इसे गवर्नमेंट का मोरल ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है कि उन लोगों को प्रदेश में जो वन थे उनको बचाना। परंतु सरकार ने क्या किया? पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए पूरे जंगल को काट दिया। आज मध्य प्रदेश जो भारत का जो है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र का इलाका था। खुशी बहन, रोड के साइड में चलोगे तो ऐसा लगेगा बहुत घना जंगल है। अगर 25-50 मीटर अंदर चले जाओगे तो ऐसा लगेगा फुटबॉल खेल लो। अंदर के जंगल खत्म हो गए। तो जब हमारे पास बजट है, हमारी सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे फॉरेस्ट को बचा के रखना, तो वहां पर इन्होंने बचाया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब वृक्षारोपण का बात आता है तो वृक्षारोपण 1 दिन या 2 दिन का इवेंट नहीं है। आप समझिए इस चीज को। मैं आज इंदौर था तो आज सरप्राइज की जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जो छोटे मुख्यमंत्री कह लो, उन्होंने जितने पेड़ नहीं लगाए उससे ज्यादा तुमने इंदौर में होर्डिंग लगा दी। अजीब, होर्डिंग लगाना जरूरी है या पेड़? उस होर्डिंग की कास्ट में उसको, वो बेचारे को जाली दे दीजिए प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, खाना पूर्ति ना हो, पेड़ लगाना खाना पूर्ति नहीं हो। कई चीजों के एग्जाम्पल, इस पे तो लंबी डिबेट होगी, तो भी बातचीत होगी। बहुत हर साल आता है, इतने छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, कागज में तो ऐसा दिखता है कि हम लोगों को तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश हो गया कि पूरे विश्व से यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर कम है। पर वास्तविकता ये है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ पर राजनीति से हटके और पार्टीगत विचारधारा से हटके ये सांसों का मामला है।
ये है तो सांसें हैं, ये है तो भोजन है, ये है तो सुकून है। इसलिए हम सब लोगों को मिलके इस पर बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा राष्ट्र की सेवा, भारतीय जनता पार्टी जिसको माँ कहती है ना, वो वहां तकलीफ आ जाती है। गाय को माँ कहा, क्या स्थितियां हैं गायों की मध्य प्रदेश में। अब धरती को माँ कह रहे हैं। अब देख लीजिए, वन क्षेत्र हमारे यहाँ 5-6% कम हो चुका है मैडम, 31% का। 90 लाख हेक्टेयर में हमारा जो वन क्षेत्र था, डेंस फॉरेस्ट ही नहीं बचा। और जो फॉरेस्ट है वो नए नए जगह छोटे छोटे लगा दिए। हर साल फॉरेस्ट पर काम हो रहा है, परंतु उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अभी भी अगर हम नहीं चाहते, अभी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो आप मानिए आने वाला साल मध्य प्रदेश और देश के लिए बहुत खराब होने वाला। ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है और गवर्नमेंट को इस प्राइमरी ड्यूटी को ईमानदारी से करना था। इन्होंने नहीं किया, उसका दुष्परिणाम है कि आज हम लोगों को तकलीफ में रहना पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ गया है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, पशु पंछी परेशान है। ये सारी चीजें, हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ सचिन जी से। सचिन जी, ठीक है, देखिए लक्ष्य आपका अच्छा है जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? ठीक है, आंकड़ों में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अब 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, प्रदेश को हरा भरा किया जाएगा, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि देखिए पहले अगर बात की जाए नर्मदा तट पर पौधे लगाने की बात की गई थी, 6 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके बाद भी सियासत देखने को मिली थी, सदन में ये मुद्दा उठा था, कई तरह की बयानबाजी सामने आई थी, तो अब तो फिर से सवाल उठेगा। देखिए खुशी जी, एक उक्ति है संस्कृत में, प्रकृति रक्षति रक्षतः। तो प्रकृति की अगर रक्षा हम करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। अब हम उस मोटो को लेकर भाजपा में जब भी हम सरकार में होते हैं या हमारे संगठन में, इस तरह की हम जो है प्रोग्राम्स बनाकर प्लांटेशन करते हैं। और प्लांटेशन का जो, जब अगर हमारी पहले की भी जो सरकार जब से चली आ रही है, आपने अभी जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि नर्मदा के तट पर भी जो है प्लांटेशन किया गया था। अब प्लांटेशन जब होता है तो उसका सर्वाइवल का जो परसेंटेज होता है वो 50 to 60% होता है एवरेज। तो सर्वाइवल की जो बात है, आज अगर कांग्रेस की पूर्व में भी सरकार थी या बीच में भी ये 18 महीने के लिए सत्ता में आए थे, मगर आप देखेंगे कि प्लांटेशन जैसे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर, जहां आज उनके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि सांसें हमारी उसी से चल रही है, मगर कभी ऐसी कोई प्लांटेशन की प्लानिंग नहीं होती है। इस तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया जाता है, ऐसी कोई स्कीम नहीं लॉन्च की जाती है कि जिससे पूरे प्रदेश में प्लांटेशन हो। आज पूरे देश का 35% जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको पूरे देश में वो जाना माना है। आज जो MOEF वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है, उसकी भी जो रिपोर्ट है, वो जिस तरह से केदार जी जो गलत बयानी कर रहे हैं, उसकी भी जो रिपोर्ट है कि 35% जो है वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में आज भी सुरक्षित है। आज जो बाघों की संख्या है वो जिस तरह से बढ़ रही है, अगर एक जो टाइगर होता है, एक मिनट केदार जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं NGT का प्रेसिडेंट हूँ, मैं NGT में बाहर का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जो है 10 साल से पर्यावरण को ही सुबह शाम जो है देख रहा हूँ। तो आप जरा मुझे सुनने का प्रयत्न करें, सुनने का साहस कर रहे हैं जरा। आप अगर एक जो बाघ है, आपको मैं बता रहा हूँ बाघ को कैसे प्लांटेशन से करेक्ट करते हैं। आज एक जो बाघ होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो उसके आसपास का 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें अगर वेजिटेशन ठीक है तभी जो है वो टाइगर सरवाइव कर पाता है। तो अगर जो टाइगर्स की जो जिस तरह से सेंसस जो हुई है और उसमें जो बताया गया है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट जाना जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में टाइगर की जो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र जो है वो अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वो पूरी तरह से चौक और चौबंद है और मध्य प्रदेश की सरकार भी जो है इस तरह की योजनाएं लाकर और प्लांटेशन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है केदार जी, आपने जवाब दे दीजिए, उसके बाद में सुरेश जी के पास। देखिए, ये मैं फॉरेस्ट पे लेके आऊंगा। इन्होंने जो पढ़ा है वो शायद गलत पढ़ लिया है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट पढ़ी है, देश की सरकार की रिपोर्ट नहीं पढ़ी और जमीनी हकीकत नहीं पढ़ी। आप दिखा दीजिए, पर्यावरण पे मैं आप जो बात बोल रहे हैं पहले दिखा दीजिए, प्रमाण दिखा दीजिए, आप सत्यापन कर दीजिए पहले उस बात का।
तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से जंगल खत्म हो गए। अरे 25 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है श्रीमान, यहाँ कितना 25 साल में आपने काट दिया जंगल, इसके बारे में बात नहीं करेंगे? जहां पौधे लगने चाहिए, जिस लेवल पे पौधे लगने चाहिए, उस पे कभी नहीं आप लोगों ने पौधे, बातें बड़ी बड़ी करोगे, उसमें तो कोई आपसे जीत नहीं सकता है। बड़ा विजन बताओगे झूठे वाला, उसमें आपसे कोई नहीं जीत सकता, पर जब रिजल्ट की बात आती है सर, तो आप रिजल्ट में जीरो। आप अगर मध्य प्रदेश में इतना सब कुछ अच्छा है तो फिर ये इतना फॉरेस्ट लगाने की बात क्यों हो रही है? वो आपके कैलाश विजयवर्गीय झूठ बोल रहे हैं क्या इंदौर में? वो कह रहे हैं कि हमारे को मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है, हमारा जंगल जो है वो खत्म हो चुका है, हमारे अंदर के जंगल जो डेंस फॉरेस्ट है वो खत्म हो चुके हैं। आपके नेता झूठ बोलते हैं क्या? वो कैलाश विजयवर्गीय, आप उनको कोट कर रहे हो तो उनकी सारी बातें सही मानिए, वो क्या बोल रहे हैं वो जो है जनता देख रही है। ठीक है, चलिए भाई साहब, अभी बात हुई जब अभी पहली बार उन्होंने एक चीज का कहा है कि मैं 6 से 8 फीट के पौधे लाऊंगा। पुरानी सरकार जो थी वो छोटे पौधे लगाती थी, सब बकरियां खा जाती थी। तो आपके नेता ने आपकी सोच पर, आपकी वर्किंग पर प्रश्न उठाया, मैं नहीं उठा रहा। ठीक है, इससे केदार जी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हूँ। पहले सुरेश जी देखिए, जन सरोकार से जुड़े जो भी मुद्दे आते हैं, हर बार हम देखते हैं कि मुद्दे तो आते हैं, कोई भी अभियान चलाया जाए या फिर किसी भी तरह की पहल शुरुआत की जाए, लेकिन उसके पहले सियासत बिल्कुल देखने को मिलती है। अब इस मुद्दे पर सियासत आप कितनी लाजमी मानते हैं? ठीक है, हरा भरा मध्य प्रदेश रहे, इसको लेकर एक लक्ष्य बनाया गया है 5 करोड़ पौधे लगाने का, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है, कितना आप लाजमी देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, इसमें तो किसी को शंका नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगा कि दोनों राजनीतिक दल ये मानते हैं कि वृक्षारोपण होना जरूरी है, क्योंकि सांसों का सवाल है और पर्यावरण जिस प्रकार से बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में हमें मध्य प्रदेश के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो यदि मान लो कि भाजपा इवेंट करती है तो भी पौधे लगाने की बात आती है, कांग्रेस भी उसमें मिले और संरक्षण करे और जो है पेड़ लगाने की बात करे। यदि कांग्रेस को ये लगता है कि भाजपा वाले इसमें गबन भ्रष्टाचार करते हैं तो वन विभाग से जो है जनता के साथ मिल करके और कांग्रेस भी ऐसे प्रयास करे, क्योंकि राजनीतिक आरोप लगाना ठीक है, वो तो लगाएंगे, लेकिन कुछ एग्जीक्यूशन के रूप में भी दें। ये मामला ऐसा है जिसमें केवल राजनीति से काम नहीं चल सकता, इसमें जन सरोकार को साथ जोड़ करके जो भी व्यक्ति, जो भी दल या जो भी समूह सामने आएगा वही स्वागत के योग्य होगा। तो मुझे ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर कमियां निकालने के साथ साथ, विपक्ष कमी निकालेगा, कमियां निकालने के साथ साथ कुछ रचनात्मक आउटपुट भी देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपने ये गड़बड़ की थी और हमने ये पौधे लगाए, देख लीजिए 100 पौधे लगाए थे, 100 में से 95 हमारे जिंदा हैं। तो मुझे लगता है तब ज्यादा किसी के ऊपर अटैक होगा। केवल अपन गिनती गिनते रहे और ये करते रहे तो मुझे लगता है इसके अंदर आपके जो सकारात्मक पक्ष है वो सामने नहीं आएगा। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है तो कांग्रेस को तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाना चाहिए, वो एक अलग बात है। इवेंट के ऊपर मैं एक राजनीतिक टिप्पणी करूंगा। इवेंट जो है इस समय सभी नेता कर रहे हैं। अभी जैसे आज ही हम लोग इंडिया टीवी पर न्यूज देख रहे थे तो राहुल गांधी जी भी लोको पायलट से मिलने गए थे तो 7 कैमरामैन लेकर के गए थे। तो इसी प्रकार से मोदी जी जाते हैं तब भी वो इतने ही कैमरामैन लेके जाते हैं, हर एंगल से कैमरा वीडियो लगा रहता है। तो जनता में ज्यादा से ज्यादा दिखने का जो प्रयास है, आदत बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्शन राजनेता चाहते हैं, उसके कारण ये प्रवृत्ति बढ़ी है इवेंट वाली। तो इसको जो है आप, मुझे लगता है अंगीकार करना चाहिए। बड़े नेताओं ने करना चालू कर दिया है। जो सामान्य प्रवक्ता और बड़े नेता जो प्रवक्ता के रूप में भी बड़े हो जाते हैं उनको चाहिए ये। लेकिन ये सच है कि इस समय देश को ही नहीं विश्व को अधिक से अधिक पेड़ों की जरूरत है, पर्यावरण को रक्षित करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे ये नहीं पूछेगी कि आप आपस में कितनी बहस करके बड़े आदमी बन गए, वो ये पूछेगी कि आपने पेड़ क्यों नहीं लगाए। निश्चित तौर पर एक सामंजस्य की बहुत जरूरत हो जाती है। सुरेश जी, चलिए केदार जी इसी को लेकर आऊंगी। देखिए, आपकी बातों से ये तो स्पष्ट है कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि पर्यावरण कितना जरूरी है हमारे जीने के लिए या फिर पूरे देश के लिए। सभी लोगों के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। लेकिन अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन भागीदारी क्यों नहीं?
आखिर बस सवाल बस तक क्यों, आप भी भागीदारी कीजिए, एक अच्छा कदम है तो स्वागत कीजिए। ठीक है, बीता जो भी हुआ हो वो एक अलग बात है, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये अब नया कदम उठाया जा रहा है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए आपको। देखिए, हम लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं ना। हम लोग तो, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का है। इसमें जो खर्चा हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कर रही है। जो इंदौर में 51 लाख लगने हैं उसमें मध्य प्रदेश का लग रहा है। तो हम लोग तो अपने लेवल पे लगा ही रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी जगह लगाते ही हैं। पर्यावरण तो सबके लिए है, उसमें तो कांग्रेस भाजपा धर्म जाति ये करना तो मुझे नहीं समझ में आता है। अब इसमें सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो सारे विपक्ष के नेताओं को भी बुलाए, सामान्य लोग जो हैं उनको बुलाए, संस्थाओं को बुलाए, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो जीवन निकाल दिया जिन्होंने पेड़ों के लिए, उन लोगों को आगे लेके आए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। और ज्यादा से ज्यादा देखिए, सवाल ये है कि हम किस एज का पेड़ लगा रहे हैं, किस समय लगा रहे हैं। अगर हम सही तरीके से उसका प्लांटेशन करते हैं तो उसकी वाइबिलिटी है, जो उसका जीवित रहने का जो चांस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बड़े पौधे लगाएं। देखिए, आज की तारीख में रोड बन रहे हैं, कट रहे हैं, रोड के साइड में ये जो रोड बनाने वाली कंपनी, उसको प्लांट लगाना चाहिए, नहीं लगाया जा रहा। जो कॉलोनियां कट रही है, उन कॉलोनियों में ग्रीन बेल्ट रखना चाहिए, गार्डन रखना चाहिए, प्लांटेड टीएनसीपी के हिसाब से उसमें प्लांट लगाना चाहिए, नहीं लग रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट है बड़े बड़े शहरों में वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। तो हम लोगों को जो फॉरेस्ट इलाका है, जो आइडेंटिफाई इलाका है जो पेड़ लगाने का, उस पर हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हर साल भारतीय जनता पार्टी की तो मुहिम आज हो सकती है। मैं तो बचपन से था, तब से देख रहा हूँ, बरसात आती थी और हमारे घर वाले गेती से गड्ढा खोद के नीम गाड़ी देते थे, आम गाड़ी देते थे। तो ये तो हमारी एक संस्कृति में है, हमारी प्रकृति में है, हमारी जीवन शैली में है। तो इसको तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया तरीके से, ईमानदारी के साथ में सब लोगों को लेके, अकाउंटेबिलिटी के साथ, भारतीय जनता पार्टी इसमें अकाउंटिंग नहीं रही है, क्योंकि जो पिछली बार जितने भी इनने पेड़ लगाए हैं उनका ऑडिट करा लें। वो ऑडिट में ये फेल हो गए, मतलब इन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। अभी 3-4 दिन तक अच्छे से सीरियस लेंगे, फिर गई भैंस पानी में वाली बात हो जाएगी। तो हमारा यही कहना है कि ये सरकार का पैसा है, प्रदेश का पैसा है, प्रदेश के लोगों का मामला है। आप उधर बिहार में तो पुल डूब रहे हैं, यहाँ पर पेड़ टूट जा रहे हैं, पेड़ ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्यों काम कर रहे हो जिससे बाद में हम लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह आए? ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर राजनीति, इवेंट, मार्केटिंग करने पे जो खर्चा कर रहे हो, इससे अच्छा है आप पेड़ लगाने के लिए कमिटेड होइए। आपकी जिम्मेदारी है फॉरेस्ट बढ़ा। आपके राज्य में फॉरेस्ट कटा है, ठीक है, फॉरेस्ट को वापस से खड़ा करना। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ सचिन जी से। सचिन जी, देखिए जिस तरह से केदार जी का कहना है, ठीक है, स्वागत तो वो करेंगे, इससे पूरा देश इसको लेकर स्वागत करेगा, एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हरे बड़े पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या उनका ऑडिट किया जाएगा? क्योंकि सवाल आप पे पहले भी उठ चुके हैं। जिस तरह से मैंने कहा था, नर्मदा तट पर जब पौधे लगाए गए थे, इसको लेकर सदन में आवाज उठी थी, कई तरह की सियासत देखने को मिली थी, सवाल देखने को मिले थे। तो जब एक नया लक्ष्य आप लेकर चल रहे हो, इसमें कोई धांधली नहीं है, तो फिर ऑडिट करने में कैसा सवाल? ऑडिट करवा दीजिए। देखिए खुशी जी, जब ये हरियाली चुनरी योजना जो थी, जिसमें नर्मदा तट पर प्लांटेशन किया गया था, उसके संबंध में जब कांग्रेस की ही सरकार थी और उमंग सिंघार उसमें वन मंत्री थे, उन्होंने सदन में ये स्वीकार किया था कि जो प्लांटेशन था, जो भाजपा की सरकार के दौरान किया गया था, वो सही था। ये उनका सदन में स्वीकारोक्ति है। और केदार जी बिना अगर ये रिकॉर्ड को पहचाने और प्रामाणिकता के साथ अगर ये बात को मानना चाहिए इन्हें कि उमंग सिंघार जी ने ये वक्तव्य दिया था और सदन में दिया था, तो सदन में ये स्वीकार कर चुकी है इनकी सरकार कि वो प्लांटेशन किया गया था। अब उसके ऑडिट का सवाल जो है, जिस बात को स्वीकारोक्ति हो चुकी, सदन में जिस बात पे बहस हो चुकी है, उसके बारे में अब कोई प्रश्न चिन्ह लगने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। अब दूसरी बात यह है कि आज की डेट में जो प्लांटेशन हो रहा है, तो केदार जी, क्या आपने अपनी माँ के नाम पर कोई प्लांटेशन किया है? क्या भाई आज प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को अपनी माँ के नाम पर प्लांटेशन करने के लिए बोला है? क्या वो पूरे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं? आज उन्होंने अगर आह्वान किया है, तो क्या आप सकारात्मकता के साथ में अपनी माँ के नाम पर प्लांटेशन कर रहे हैं? नहीं।
कांग्रेस जो है सिर्फ प्रश्न उठाने में और जो एक नेगेटिव राजनीति जो है उसमें ये लोग जो है। लेकिन सचिन जी अगर देखिए कांग्रेस सवाल भी उठा रही है, एक सेकंड, ठीक है केदार जी मैं जवाब ले रही हूँ, आप ही की बात पर आ रही हूँ, मैं आप ही की बात पर आ रही हूँ। सचिन जी ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन उन सवालों का जवाब देना आपका काम है। अगर वो ऑडिट की मांग कर रहा है तो ऑडिट क्यों नहीं? जब पूरी बिना किसी धांधली के आप लगाने जा रहे हैं 5 करोड़ पेड़, तो फिर जवाब दे दीजिए। देखिए खुशी जी, जब प्लांटेशन होता है तो जैसे आज जमहूरी मैदान पर जो है 5000 पेड़ लगे, उसको तो ऑडिट किया जा सकता है। आप अगर नर्मदा के तट पर कितने प्लांटेशन किए गए उसको ऑडिट कैसे कराएंगे? वन विभाग द्वारा कितने प्लांट्स लगाए गए उसके को ऑडिट कैसे करेंगे? ये कोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा है। ठीक है, क्योंकि समय की आप जो है ओपन में प्लांटेशन कर रहे हैं, आज पूरी जनता प्लांटेशन कर रही है। केदार सिरोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सुरेश जी के पास लौटूंगी। केदार जी 10 सेकंड में अपनी प्लीज अपनी बात रख लीजिएगा, समय की कमी है। ठीक है केदार जी, इनसे कहिए कि अभी अपना फेसबुक पे आज जो इन्हें प्लांटेशन किया वो जरूर फोटो डाल दें। ये बात कर रहे हैं इन्हें खुद ने प्लांटेशन नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कागज देखिए और जमीन देखिए में बहुत बड़ा अंतर है साहब। आप आ जाइए, अपन दोनों चलते हैं। ये कागज के चक्कर में ये इतना घाटा हुआ है, ये कागज के चक्कर में पर्यावरण का खत्मा हो रहा है। जमीन देखी बहुत अलग है, इसको मान लीजिए, इतना पक्ष मत लीजिए। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। सुरेश जी देखिए, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जन सरोकार से जुड़ा ये मुद्दा है। जब पहले नर्मदा तट पर पौधे लगे थे तब सियासत हुई थी, अब एक बार फिर से नया लक्ष्य रखा गया है। इस पर भी कहीं ना कहीं बयानबाजी सामने आ रही है। हालांकि ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना, लेकिन फिलहाल जो लक्ष्य रखा गया है 5 करोड़ पौधे का, कितनी संभावनाएं आप इसमें देख पा रहे हैं? देखिए, ये प्रयास जरूर होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऑडिट का अभिप्राय एक एक पेड़ गिनने से नहीं है। ये है कि आप यदि पंचायतों को जिम्मेदारी देंगे, संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं को जिम्मेदारी देंगे कि हमने ये 5 करोड़ पेड़ लगाए हैं, आप जो है इन पेड़ों का संरक्षण करिए। मुझे याद है कि हिमाचल प्रदेश में सेब के पेड़ लगा करके लोगों को रोजगार दिए थे और ये कहा था कि आप इस पेड़ का संरक्षण करिए, बाद में जब ये फल देने लग जाएगा तो आप उसे बेचिए। तो इसी प्रकार से यदि हमको क्रिएटिविटी करना है तो सभी दलों को, सभी नेताओं को और सभी लोगों को, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल होना चाहिए, उनको इन सब का संरक्षण करना चाहिए। और जितने से ज्यादा पेड़ बचाए जा सकते हैं कि भाई बढ़ करके तैयार हो गए, तो मुझे लगता है ये काम आएंगे। इसलिए इन सब चीजों को राजनीति अपनी जगह करते रही है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पर सुरेश, जन भागीदारी, एक सामंजस्य सभी लोगों में दिखना चाहिए, क्योंकि एक ये बड़ा मुद्दा है और एक बहुत जरूरी कदम है सभी के लिए, तो एक जन भागीदारी बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए। चलिए फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पौधारोपण एक बहुत अच्छा कदम है, बीजेपी ने इसको लेकर एक नया लक्ष्य अब बीजेपी लेकर आई है। 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, प्रदेश में हरा भरा बनाया जाएगा, लेकिन इस पर विपक्ष के भी सवाल है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इस पर सियासत कहां तक पहुंचती है। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।